गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आप 10th क्लास की फिजिक्स करते पे हैं तो साडा यूनिट हैगा फोर्स। अज आप पढ़ांगे सेंटर ऑफ ग्रैविटी। सेंटर ऑफ ग्रैविटी जां कह लो सेंटर ऑफ मास, इक्को चीज़ है ये। जां आप कह लांगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जिस तरह आ देखियो आ एक बॉडी है, बॉडी मैनी पार्टिकल्स की बनी होंगी। मान लो तुसीं इहनूं होल्ड करना होवे, तुसीं इस जगह तो इहनूं चुक्या 1 न्यूटन फोर्स ना, इस जगह ते भी फोर्स लाई अपने किसी फिंगर दे नाल, मान लो इस तरह उहनूं चुक्या 5 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, इत्ते भी लाई 1 न्यूटन फोर्स, इस जगह ते भी लाई 1 न्यूटन फोर्स, इस जगह ते भी लाई 1 न्यूटन फोर्स, इत्थे भी 1 न्यूटन फोर्स। हुण जिद्दां पंजां चीज़ां नाल उहनूं तां नूं चुक्या ते होल्ड कर ली। हो सकदा भी तुसीं की करदे, इहो बॉडी आ, इहदे इक्को जगह ते तुसीं किन्नी फोर्स ला दिंदे 5 न्यूटन। इदां भी होल्ड होगी, इदां भी होल्ड होगी। जिहड़ा पॉइंट हुंदा जिथे सारे दा सारा मास कंसनट्रेटिड होवे उहनूं की कहीदा वा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आपां की समझिया जिद्दां कोई भी बॉडी आ, जिद्दां एक ते उहनूं इस तरह चुक्या, एक इस तरह चुक लिया, वो पॉइंट जिथे होल मास बॉडी का कंसनट्रेटिड आ उहनूं आपां की कहीदा सेंटर ऑफ मास। भी पूरे का पूरा इहदा भार इस पॉइंट ते कंसनट्रेटिड कर सकदा वा, इनू आपां की कवांगे सेंटर ऑफ मास। आपां की बोलिया द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ a body concentrated called center of mass, center of mass। ठीक है, इदां समझ आ गया। हुण आपां जिद्दां चैप्टर दे विच मूवमेंट ऑफ इनर्जी वेखदे पए, मूवमेंट ऑफ रोटेशन वगैरह, उहदे अकॉर्डिंग देखदे हां आपां। देखियो जिद्दां आ जिहड़ा पॉइंट आ ये बॉडी नूं थल्ले, जे बाकी वाल ध्यान ना दो, ये पॉइंट की करदा बॉडी नूं इधर नूं खिंचदा, थल्ले नूं खिंच के ते इधर नूं घुमाउणा चाहुंदा। ये किद्दां दी डायरैक्शन दे विच इहनूं घुमाउणा चाहुंदा वा, एंटी क्लॉकवाइज। ए ते रोटेशन करन दिया एंटी क्लॉकवाइज। हुण आ जिहड़ा पॉइंट आ, ये वेखिए ये बॉडी नूं इस तरह खिंचण दिया, इदां घुमाउणा चाहुंदा, ये की हो गया क्लॉकवाइज। ते इन्हां दी रोटेशन लगभग इक्वल हुंदी, कैंसल हो जाती। एक पॉजिटिव एक नैगेटिव कट्टे जाने ते नैट रोटेशन 0, ठीक है। आपां की कवांगे इत्थे आपां सेंटर ऑफ ग्रैविटी नूं होर किद्दां कह सकदे हां, आपां कह सकते हैं ये वो पॉइंट हुंदा वा जिथे जिहदे आले दुआले जिन्ने भी पॉइंट आ सारियां दा नैट मूवमेंट ऑफ फोर्स की होवे 0। ये वो पॉइंट आ, इहदे आले दुआले जिन्ने भी पॉइंट आ सारियां दा नैट मूवमेंट ऑफ फोर्स की होवे 0, ठीक है। जिद्दां आ देखियो आ पॉइंट आ, इन्हें क्लॉकवाइज घुमाउणा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाउणा ही, इन्हें क्लॉकवाइज, ये भी कैंसल हो गए। इहदे आले दुआले जिन्ने भी पॉइंट आ सारियां दा मूवमेंट ऑफ फोर्स की हो जाना 0। आपां कवांगे द पॉइंट ऑफ बॉडी अबाउट विच the net movement of force of all the particles, about which the net movement of force of all the particles is equal to 0,
ठीक है, भावें इस तरह याद रख लियो, भावें इस तरह याद रख लियो। वो पॉइंट जिथे सारे का सारा मास कंसनट्रेटेड उन्होंने सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रैविटी कहीदा। तो दूजी गल आपां की कही, वो पॉइंट जिहदे आले दुआले जिन्ने भी पॉइंट आ उन्हां दा नैट मूवमेंट ऑफ फोर्स की होगा 0। ठीक है, किसी तरीके नाल याद रख लियो। हुण आपां वेखना वा भी सेंटर ऑफ मास लभदा किद्दां सानूं, सेंटर ऑफ मास कित्थे लोकेटेड हुंदा, वो चीज़ आपां देखदे हां। किद्दां दी शेप ते उहदा सेंटर ऑफ मास कित्थे होऊगा, आपां वो चीज़ कैलकुलेट करते हैं। हुण आपां एक टेबल बना लैने आ, एक बन्ने लिख लैने शेप ते एक बन्ने लिख लैने उन्हां दा सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रैविटी। एक बन्ने लिख लिया शेप ते एक बन्ने लिख लैने आ सेंटर ऑफ ग्रैविटी। पहली शेप आ गई, कोई आपां रॉड कह दीए, रॉड रिक्टेंगल की शेप च हुंदी ना, रिक्टेंगुलर रॉड, इहदा सेंटर ऑफ मास कित्थे हुंदा, आ मैं रॉड बनाती, इहदा सेंटर ऑफ मास हुंदा जे पूरा मिड दे विच। ठीक है, इत्थे जेकर तुसीं इत्थों इनू होल्ड करदे ने पूरा बैलेंस हो जाना, जेकर इत्थों होल्ड करोगे इधरली चीज़ ने थल्ले आ जाना, इत्थों होल्ड करोगे इधरों थल्ले आ जाना, इत्थों होल्ड करोगे ने पूरा बैलेंस हो जाना। फिर आपां कह सकते हैं दा सेंटर ऑफ ग्रैविटी कित्थे आ, एट मिड पॉइंट, एट मिड लिख दिन्ने, पूरा विचकार हुंदा। उस तो बाद दूसरी शेप आपां कोई लै ली सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग आपां बनाई, आ कोई रिंग आ, इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी पूरा सेंटर च हुंदा, एट सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, याद रख लो सर्कुलर रिंग दे विच सेंटर ऑफ ग्रैविटी पूरा सेंटर दे विच होऊगा। फिर आपां लै लीए सर्कुलर डिस्क, तीसरी चीज़ साडे कोल आ गई सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क जिहड़ी है ना, वो जिद्दां आ ते होलो आ, अंदरों खोखली आ, डिस्क जिहड़ी अंदरों इदां पूरी फिल्ड हुंदी आ, पर इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी भी उत्थे ही हुंदा, सेंटर ते ही हुंदा। तीन चीज़ां हो गईयां। उस तो बाद अगे आ गया साडे कोल सॉलिड जां होलोस्फीयर, जिस तरह गेंद हुंदी है सॉलिड जां कह लो होलोस्फीयर, इहदा भी सेंटर ऑफ ग्रैविटी, इहदी शेप आपां हुण इदां दी बना सकदे, वैसे तो 3D फिगर हुंदी है पर आपां बोर्ड ते इदां ही बना सकदे हां, ते इहदा सेंटर ऑफ ग्रैविटी भी इत्थे ही हुंदा, सेंटर ऑफ ग्रैविटी इत्थे ही होऊगा सेंटर ते। होर कुछ आपां देख लीए, रहम्बस हो गया, कोन हो गई, सॉलिड कोन हो गई, इन्हां बारे देख लैने। फिफ्थ आ गया साडा रहम्बस, रहम्बस स्केयर सारे इक्को चीज़ होगी। फिफ्थ जिद्दां साडे कोल आ गया रहम्बस बनाता, इहदे जिथे डायगनल इंटरसैक्ट करते ना उत्थे हुंदा जी। फिर आपां कहांगे सेंटर ऑफ ग्रैविटी एट इंटरसैक्शन ऑफ डायगनल्स, जिथे डायगनल इंटरसैक्ट करते उत्थे सेंटर ऑफ ग्रैविटी हुंदा। रहम्बस तो बाद आपां कोन देख लैने, कोन भी दो तरह की आ, एक होलो कोन एक सॉलिड कोन। होलो कोन बनाती इस तरह, होलो कोन दे विच सेंटर ऑफ ग्रैविटी जिहड़ा वा किन्ना उपर होना वा h/3, भी जिन्नी उहदी टोटल हाइट होगी उहदा थर्ड पार्ट, ठीक है, h/3 होऊगा। ते सॉलिड कोन विच h/4 हुंदा, जिद्दां 7th आ गया सॉलिड कोन मतलब पूरी जिद्दां अंदरों फिल्ड आए
ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, h/4। ठीक है, इन्ना याद रख लो। हाइट का चौथा हिस्सा, इत्थे हाइट का तीजा हिस्सा। जिद्दां मान लो हाइट हैगी आ 30 मीटर, 30 मीटर तो कित्थे होना 10 मीटर ते। ठीक है, जिद्दां दे 3 पार्ट कर लो, इत्थे को होगा जे हाइट हैगी इत्थे इत्थे कह लीए 30 मीटर तो कित्थे होना जे जिद्दां 7 पॉइंट समथिंग ते, जिद्दां इत्थे 10 ते ही थोड़ा होर थल्ले होगा, h/4 कर देना। ठीक है, ये आप सेंटर ऑफ ग्रैविटी देख ले। हुण लास्ट ये टेबल दे मैं एंड ते दस दिना भी जेकर तुहानूं किसी ट्राईएंगल वगैरह का कह देण, सेंटर ऑफ ग्रैविटी इन केस ऑफ ट्राईएंगल्स, इन केस ऑफ ट्राईएंगल, ट्राईएंगल के केस विच जिद्दां आ ट्राईएंगल बनाती, इहदे मीडियन पहला मीडियन दूसरा मीडियन तीसरा मीडियन, जिथे मीडियन इंटरसैक्ट करते उत्थे सेंटर ऑफ ग्रैविटी हुंदा जी। आपां कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रैविटी, सेंटर ऑफ ग्रैविटी एट द इंटरसैक्शन ऑफ मीडियंस, एट द इंटरसैक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रैविटी अपना टेबल कंप्लीट होया। हुण उस तो बाद आपां देखते हैं किहड़ा टॉपिक आउंदा साडा, एक चीज़ होर लिख लैनी ये किन्ना किन्ना ते डिपेंड करता सेंटर ऑफ ग्रैविटी। तुहानूं क्वेश्चन बन के आ सकदा, जिद्दां तुहानूं क्वेश्चन आ सकदा वट इज़ सेंटर ऑफ ग्रैविटी, पहली चीज़। फिर आ सकदा ऑन वट फैक्टर्स, ऑन वट फैक्टर्स सेंटर ऑफ ग्रैविटी डिपेंड, ऑन वट फैक्टर्स सेंटर ऑफ ग्रैविटी डिपेंड। सेंटर ऑफ ग्रैविटी किन्ना किन्ना फैक्टर्स ते डिपेंड करता। सल्यूशन देखियो, सेंटर ऑफ ग्रैविटी की हुंदा मैं अगे भी दसिया, फिर वो लाइन रिपीट कर दिना। आपां कह सकते इट इज़ अ पॉइंट ऑन अ बॉडी, इट इज़ अ पॉइंट ऑन अ बॉडी वेयर होल mass of body, where whole mass of body is concentrated, where whole mass of body is concentrated, उन्होंने आपां सेंटर ऑफ ग्रैविटी कह देईदा। किन्ना फैक्टर्स ते सेंटर ऑफ ग्रैविटी डिपेंड करता, फैक्टर्स ऑन विच सेंटर ऑफ ग्रैविटी डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच सेंटर ऑफ ग्रैविटी डिपेंड। किन्ना किन्ना फैक्टर्स ते डिपेंड करूगा। पहली चीज़ बॉडी का भार किन्ना, मास ते डिपेंड करता। दूसरी चीज़ शेप ते, ट्राईएंगल का वक्री जगह ते, रिंग का वक्री जगह ते, डिस्क का वक्री जगह ते। जिद्दां आपां कह सकते किहदे ते डिपेंड करता, जियोमैट्री ते, भी शेप ते डिपेंड करता, साइज ते डिपेंड करता। ठीक है, ये दो चीज़ां हो गई, शेप साइज स्ट्रक्चर इन्हां चीज़ों ते डिपेंड करता, तो मास ते डिपेंड करता, जां आपां होर की कह सकते डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ते भी डिपेंड करता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जिद्दां अपने कोल एक रॉड आ, हुण जे ते इहदे विच डिस्ट्रीब्यूशन होई यूनीफॉर्म का मतलब आ भी जे मैं मिड च वेखां इधर भी 50 किलो तो इधर भी 50 किलो, भी हर एक जगह ते 10-10 किलो, बड़ा वधिया मास हैगा वा, भी किते वध घट नहीं हैगा। फिर इहदा सेंटर ऑफ मास पूरा मिड च होऊगा। पर जेकर डिस्ट्रीब्यूशन होई आ नॉन यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होई, फिर सेंटर ऑफ ग्रैविटी जिहड़ा वा शिफ्ट होण डै पैना, मिड च नहीं रहना, जां लैफ्ट हल जाऊगा जां राइट हल जाऊगा।
ठीक है, किहदे ते डिपेंड करता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ते ज्योमैट्री ते। उस तो बाद अपना नवा हैडिंग आ गया यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन देखियो इहदे विच की होना, पहली गल ये जिहड़ा मोशन है ना, मोशन कोई ना कोई फोर्स की वजह ना हुंदा, मोशन कोई ना कोई फोर्स की वजह ना हुंदा। ये मोशन दे लई रिस्पोंसीबल हैगियां दो फोर्सिस, एक हुंदी आ सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स मेन तो इहो ही आ, एक हुंदी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हुण आ देखियो इस मोशन च हुंदा की आ, जिद्दां आ हैगा पाइवट, आ हैगा थ्रैड, थ्रैड दे नाल बन्निया स्टोन, स्टोन नूं बन्निया ते इनू आपां इस तरह घुमाता, घूमन डै पिया। हुण किते भी जे वेलोसिटी कड्ढनी होवे ते किद्दां पता कर सकदे, देखो यदि इस जगह ते वेलोसिटी जेकर मैं कड्ढनी होवे ते टेंजेंट ड्रा करूँगा, वेलोसिटी आ गई इस जगह ते पहुँच गया, इत्थे वेलोसिटी कड्ढनी होवे ते टेंजेंट ड्रा करूँगा, वेलोसिटी आ गई इस जगह ते पहुँच गया, इत्थे वेलोसिटी कड्ढनी होवे ते टेंजेंट ड्रा करांगे, इस जगह ते पहुँच गया, इत्थे वेलोसिटी कड्ढनी होवे ते टेंजेंट ड्रा करांगे। ठीक है, हुण आपां हर एक पॉइंट ते वेलोसिटी पता कर सकदे किहड़ी चीज़ ड्रा करके टेंजेंट। इत्थे देखो वेलोसिटी जिहड़ी आ, वेलोसिटी जिहड़ी इत्थे जे मान लो ये तुरिया वा 30 मीटर पर सैकेंड ना, इत्थे भी 30 मीटर पर सैकेंड, इत्थे भी 30 मीटर पर सैकेंड, इत्थे भी 30 मीटर पर सैकेंड। पर आ जिहड़ा 30 मीटर पर सैकेंड ये वेलोसिटी नहीं, ये स्पीड आ। आपां कहांगे इहदे विच की हुंदा वा, स्पीड रिमेन सेम, स्पीड रिमेन सेम, स्पीड ते सेम रहिंदी बट वेलोसिटी चेंजिस। वेलोसिटी किद्दां चेंज हो सकती, जां ते दिशा बदले, देखो वेलोसिटी चेंज किद्दां हो सकती, जां ते मैगनीट्यूड चेंज होवे ते वेलोसिटी चेंज हो जूगी, जां डायरैक्शन चेंज होवे ते वेलोसिटी चेंज हो जूगी। वेलोसिटी इत्थे कॉन्स्टेंट नहीं हैगी, देखो स्पीड की आ इत्थे सेम, पर इत्थे डायरैक्शन मोशन की बदलती पई आ। जिद्दां मैगनीट्यूड मैं कह दिना भी हर एक जगह ते कितना 30 मीटर पर सैकेंड, ये तो स्पीड तक सीमित हो गया, पर इत्थे वेखो डायरैक्शन, इत्थे कुछ होर डायरैक्शन आ, इत्थे कुछ होर डायरैक्शन आ, इस जगह ते कुछ होर ते इस जगह ते कुछ होर है ना। इत्थे किहड़ी चीज़ बदलती पई आ, डायरैक्शन, डायरैक्शन बदल गई, इहदा मतलब इत्थे वेलोसिटी दे विच की आउंदा पिया बदलाव। ठीक है, इन्ना याद रख लियो। तो जिथे वेलोसिटी दे विच चेंज होवे उत्थे किहड़ी चीज़ पैदा हुंदी, एसलरेशन, एसलरेशन पैदा हुंदी जेकर वेलोसिटी दे विच चेंज आवे, क्योंकि सानू पता एसलरेशन का की फार्मूला हुंदा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जे वेलोसिटी दे विच चेंज आई तो किन्ने पैदा हो जाना, एसलरेशन ने, एसलरेशन विच चेंज आई तो किन्ने पैदा, इत्थे फिर ये जिहड़ी एसलरेशन विच चेंज है वो किहड़ी फोर्स के द्वारा हुंदी पई आ, सेंट्रीपीटल फोर्स के द्वारा। हुण आपां सेंट्रीपीटल फोर्स का फार्मूला लिखते हैं। पहली गल इत्थे एसलरेशन किधर आ, किद्दां पता लगदा, जिधर हैगी वेलोसिटी उधर करो अपना पाम ते आ अंगूठा अंदर वार आउंदा पिया, इधर एसलरेशन हुंदी। फिर एसलरेशन इस मोशन दे विच की आ, सेंटर वाले आ जे इत्थे वेलोसिटी तां नूं आ ते एसलरेशन इधर आ, वेलोसिटी इधर आ ते एसलरेशन फिर इधर आ, परपेंडिकुलर होणगे, इधर आ ते एसलरेशन इधर आ, वेलोसिटी इधरले बन्ने ते एसलरेशन इधरले बन्ने। ते ये एसलरेशन का की फार्मूला हुंदा, v² बाय r, याद रख लियो।
ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ ਵਾ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ F ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, MA ਦੇ। M ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਭਰ ਦਈਏ, V²/R। ਆ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ mv²/R। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ mv²/R। ठीक है, एक मैं तुहानू कहा ही सैंट्रीपीटल फोर्स होंदी, एक होंदी सैंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिद्दां देखो आ जिहड़ा पत्थर आ, पत्थर नू जिहड़ी फोर्स अपने वाल खिंचदी पई उहनू कहीदा सैंट्रीपीटल फोर्स, ते जिहड़ी फोर्स चाहुंदी आ भी पत्थर बार-बार चल जे वो हुंदी सैंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं इन्हां बारे थोड़ा थोड़ा लिख के ये चीज़ नैक्सट वीडियो च होर वधिया एक्सप्लेन करूँगा। पहलों सैंट्रीपीटल ते सैंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन मुका लीए आपां। सैंट्रीपीटल फोर्स इनू आपां की कह सकते, सेंटर सीकिंग फोर्स, जिहड़ी सेंटर वाल नू लगे। सेंटर सीकिंग फोर्स ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह सकते हैं फोर्स टूवार्ड, फोर्स एक्ट टूवार्ड सेंटर, टूवार्ड सेंटर कॉल्ड सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स ते दूजे विच आपां सेंट्रीफ्यूगल च की कह सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आप कह सकते फोर्स एक्ट अवे सेंटर, फोर्स एक्ट अवे सेंटर कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अज लिए इन्ना ही कर लियो। आपां थोड़ा कि यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़िया वा, जिस सानू इन्ना पता लग गया भी वेलोसिटी बदलती रहिंदी आ। बदलती क्यों आ, वेलोसिटी का मैगनीट्यूड नहीं बदलता, डायरैक्शन बदलती। डायरैक्शन बदल गई, एसलरेशन पैदा होगी, एसलरेशन के कारण फोर्स आ, ते फोर्स केड़ी आ, सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, अज लिए इन्ना ही कर लियो। थैंक यू।